गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, माई सेल्फ शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैंडी स्कूल। बच्चे, आज हम ये 14 चैप्टर रीड करेंगे। कान्हा अभयारण्य से पत्र। ये कौन लिख रहा है पत्र? ये बच्चे पत्र लिख रहा है 94 पेज पर देखोगे। रविकांत पत्र लिख रहा है अपनी छोटी बहन नेहा को। ये देखो यहाँ पर रविकांत ने पत्र लिखा है अपनी बहन नेहा को लिखा है। एड्रेस है 25 जवाहर मार्ग, मंडला। तारीख लिखी हुई है प्रिय नेहा सुभाशीष। तो वो कहता है रविकांत, हम आज ही कान्हा अभयारण्य देखकर लौटे हैं। अभयारण्य का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर पशु पक्षी रखे जाते हैं सरकार द्वारा। और वो पशु पक्षी जो होते हैं, एक जंगल सा होता है बच्चे, और वो पशु पक्षी जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो बिल्कुल निर्भय होकर बिना डर के घूमते हैं। तो रविकांत कहता है वहाँ के मनोहर दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। मनोहर का अर्थ होता है आकर्षित करने वाले। हाँ जी। तो रविकांत कहते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में वन्य पशु पक्षी निर्भय मतलब बिना डर के होकर विचरण करते थे। विचरण का मतलब होता है घूमना। उन्हें ना कोई सताता था और ना ही कोई मारता था। कान्हा में भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। वहाँ विभिन्न वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप से बिताते हैं। सहज मतलब सरल रूप से बिताते हैं। तो आगे रविकांत कहता है अब तुम जानना चाहोगी क्या? अपनी बहन को कह रहा है, पत्र में लिख रहा है, अब तुम जानना चाहोगी कि कान्हा आखिर है कहाँ? तो बताता है रविकांत कि जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहाँ से कान्हा केवल 160 किलोमीटर ही दूर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक बढ़िया पक्की सड़क है। वहाँ से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुँचा जा सकता है। कान्हा की वनस्थली रंग बिरंगे जो जगह है बच्चे, तो रविकांत कहता है कि वहाँ की वनस्थली रंग बिरंगे फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी है। इसने मेरा मन मोह लिया। यहाँ सोगान, रविकांत कहता है कि कान्हा में सागौन, साल, तेंदू, केर, पलास आदि के अनगिनत पेड़ है। अनगिनत का मतलब होता है जो गिने ना जा सके। यहाँ पूरा साल हरियाली बनी रहती है। यह पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार पर ही एक डाक बंगला है। कान्हा में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग से पास बनवा लिए थे। रविकांत लेटर में लिख रहा है, अपनी बहन को बता रहा है। यहाँ वन्य पशुओं की शोभा देखते ही बनती है। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई दे जाता है, तो कहीं कहीं बारहसिंगा दिखाई देते हैं। छोटे छोटे सींगों वाली नील गाय देखकर मन प्रसन्न हो गया। तालाब की ओर रीछ भी दिखाई दिए। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर साभर मिल गए। विशाल शरीर वाले मोटे तकड़े भैंसे भी यहाँ देखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिले। झुंडों में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। और फिर देखा वनराज सिंह। अब वनराज सिंह किसको कहते हैं बच्चे? वनराज। वन का मतलब जंगल, राज का मतलब राजा, सिंह का मतलब शेर, जंगल का राजा। इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है। हम लोगों ने उसे एक जीप में
बैठकर देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। तो रविकांत आगे लिखता है, यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया। जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ सामने से तेजी से निकल गया। गजब की फुर्ती थी उसमें। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है। मतलब इतने सारे पक्षी हैं कान्हा में कि अनगिनत, गिनती ही नहीं की जा सकती। अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। हमें बताया गया कि शीतकाल में यानी सर्दियों के दिनों में यहाँ पक्षियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सर्दी के दिन आते हैं तो पक्षियों की संख्या और भी ज़्यादा हो जाती है। उन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। वैसे सुहावना का मतलब होता है सुंदर, व्यवस्था का प्रबंध। अगले वर्ष तुम भी कान्हा देखने जरूर आना। किसको बोल रहा है? नेहा को रविकांत कह रहा है। फिर रविकांत आखिर में लिखता है, तुम्हारा बड़ा भाई रविकांत। तो बच्चे, आपका कार्य ये है कि इस चैप्टर को रीड करना है और इसके जो शब्दार्थ है पेज नंबर 94 पे ही है। ये आपको अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक में करना है। सबसे पहले है अभयारण्य, सरकार द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या पक्षी विहार। मतलब जो सरकार द्वारा सुरक्षित होते हैं जंगल, उसमें पशु भी पक्षी भी होते हैं। मनोहारी, मन को आकर्षित करने वाला। निर्भय, भयहीन, बिना डरा हुआ। अनगिनत, जो गिना ना जा सके। व्यवस्था, प्रबंध। सहज, सरल, सुहावना, सुंदर। थैंक यू।